हमें पीड़ा है। अगर वहाँ पे श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं तो हमें पीड़ा होगी। भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो तो नहीं हो, सनातनी है, हिंदू हैं, वो बेचारे उनकी वहाँ पे मौत हो गई और आप कहेंगे पीड़ा ना हो? होगी पीड़ा, बिल्कुल होगी। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। इनको पीड़ा हो रही है या प्रसन्नता हो रही है, या इनको मौका नजर आ रहा है उसमें? ये संवेदना हो रही है या संतुष्टि हो रही है? मेरा पहला सवाल जाता है अनुराग भदौरिया जी को। समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं और अनुराग भदौरिया जी अखिलेश यादव जी के सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही, जवाबदेही है, सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन हर बार अटैक पर योगी जी के वस्त्र, योगी जी के योगी होना, योगी जी के थ्रू सनातन को अटैक, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि आपको हर बार सनातन को नीचा दिखाने की, योगी जी को नीचा दिखाने की, उनके वस्त्र को, भगवे को नीचा दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए नाविका जी, एक बात माननी पड़ेगी, मनुष्य जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। हमें पीड़ा है। अगर वहाँ पे श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं तो हमें पीड़ा होगी। भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो तो नहीं हो, सनातनी है, हिंदू हैं, वो बेचारे उनकी वहाँ पे मौत हो गई और आप कहेंगे पीड़ा ना हो? होगी पीड़ा, बिल्कुल होगी। हाथरस में लोगों को, जैसे हाथरस में भी जब घटना हुई थी पीड़ा हुई थी, और होगी पीड़ा, क्यों नहीं होगी? अगर किसी की मौत होगी तो हमें पीड़ा होगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल सही कह रहे थे, सनातन को बदनाम करने की साजिश है, बिल्कुल है, क्योंकि ये लोग जो ये बातें कह रहे हैं, इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के प्रशासन में, इन्हीं के सरकार में हमारे श्रद्धालुओं की मौत हुई है। ये जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उस पर चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, उसमें षड्यंत्र खड़यंत्र पता नहीं क्या क्या खोज रहे हैं। अरे हमारे अपने लोग चले गए, वो बेचारे आई कार्ड लेके घूम रहे हैं कि मेरे पिताजी गायब हो गए, किसी की मां नहीं मिल रही है, किसी के लोग अपने परिवारजनों को खोजने में लगे हैं, और आप यहां पे राजनीति कर रहे हैं बैठ के। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरह की राजनीति आपको देखने को मिल रही है, ये मनुष्य धर्म को नहीं अपना रहे, ये सनातन की बात नहीं करते। सनातन तो प्रेम की भाषा बोलता है, सनातन तो जोड़ने की बात करता है, सनातन तो पूरे विश्व को अपनाने की बात करता है। सनातन कब कहता है कि आप बुराई करो? सनातन कब कहता है कि आप नफरत की बात करो? ये हमेशा एक नफरत की बात करते हैं। मैं बार बार हम कुंभ के मुद्दे को उठा रहे हैं, कुंभ के मुद्दे पे बोल रहे हैं। सरकार कहां है वो लोग कि जिनकी वजह से ये हुआ है? उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? जो अधिकारी वहां पे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नंद किशोर, इनके गुजर, इनके एमएलए, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी किसी, मैं आपसे नाविका जी बोलता हूं, अभी किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी जगह भी कोई घटना हो जाती है तो एफआईआर तुरंत हो जाएगी। यहां पे घटना हुई कि किसकी कमजोरी की वजह से हुई, क्यों नहीं हुई अभी तक? जब आप ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि किसकी वजह से घटना हुई है, तो आप क्या पता लगाओगे कि आप हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? इसीलिए उत्तर प्रदेश में लगातार घटित हो रही है, भगवान ना करे, प्रभु ना करें कि कहीं पर भी किसी इस तरह की घटना हो। कम से कम मेरी प्रार्थना इतनी रहेगी। लेकिन सुधांशु जी, दर्द हो रहा है, ये मेरी समझ में आ रहा है, और मैं कह रही हूं कि सवाल पूछिए योगी सरकार से, सवाल ये आपका हक है, लेकिन बार बार भगवे पर, योगी पर, सनातन पर वार करना क्या जरूरी है? ये सवाल, इसका जवाब क्यों नहीं आता? सुधांशु जी, आज इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। देखिए, अनुराग जी ने जो पीड़ा की बात कही, तो जरा मैं उस पीड़ा की मीमांसा कर देता हूं। जिस पार्टी ने अभी मात्र कुछ दिन पहले, इनके गठबंधन सहयोगी ने क्या कहा, खड़गे जी ने, कि गंगा में डुबकी लगाने से कोई नौकरी नहीं मिलती, भूख प्यास नहीं मिलती। उससे पहले इनके पार्टी के लोगों ने हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतियां जलाई। उसके बाद इनके साथ के जो बिहार में लोग थे, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द बात कही। रामायण रामचरितमानस के बारे में, ये बिल्कुल रिसेंट बता रहा हूं, ये पिछले 1.5 साल की। और 1 साल पहले ये सारा का सारा प्रोसेस कहां से शुरू हो रहा है, दर्शकों को समझने की आवश्यकता है। 1 साल पहले यहां पे कॉन्फ्रेंस होती है तमिलनाडु में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी सनातन धर्म का समूल नाश। अब आइए और पीछे जाइए, 2021 में पूरी दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को कैसे नष्ट करना है। और अब मैं बताना चाहता हूं, 2021 में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है यूरोप की, जिसके मिस्टर क्रिस्टोफर शार्लेट हैं, जिन्होंने कहा कि हिंदू मेजॉरिटरिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, कास्ट सेंसस का प्रोजेक्ट लेना है। इसके लिए उनको कई लाख डॉलर की सहायता मिलती है, और ये वो वाटरशेड पीरियड है। 2020 से पहले आप राहुल गांधी का कोई बयान नहीं दिखाएंगे कि जातिगत जनगणना की बात करें, और उसके बाद ही
जो लोग हिंदू धर्म का समूल नाश और हिंदू धर्म को डिसमेंटल करना और वो अभद्र भाषा, वायरस और HIV जाने क्या क्या बोलते थे, वो जब पीड़ा की बात कहते हैं तो दर्शकों को समझ में आता कि इनको पीड़ा हो रही है या प्रसन्नता हो रही है, या इनको मौका नजर आ रहा उसमें, ये संवेदना हो रही है या संतुष्टि हो रही है। साफ समझ में आता है पूरी पृष्ठभूमि देख के, क्योंकि डे 1 से आज तक इन्होंने कुंभ को लेकर और यहां तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, कोई हिंदू धर्म से जुड़ा विषय हो तो इन्होंने सिर्फ हिकारत और सिर्फ नफरत और केवल लेट डाउन करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं भदौरिया जी को, उस दिन मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोग थे। ये ह्यूमन हिस्ट्री की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में फ्रॉम अब्राहम इजाक टू मोजेस एंड मेसोपोटामिया, जरा एक कोई जगह बता दीजिएगा जब 8 करोड़ लोग एक जगह पे हों। मगर इसके बावजूद इन लोगों ने जिस प्रकार की बातें कही हैं, पूरा देश भली बात ही समझता है। यदि आपने रत्ती भर भी संवेदना होती, एक बयान दिखा दीजिए जो धर्म संस्कृति के पॉजिटिव में हो, उसके बाद आप बताइए। मैंने 1 दर्जन बयान गिरा दिए जो आपने धर्म संस्कृति के अगेंस्ट में नहीं, नष्ट करने, ध्वस्त करने के संकल्प के लिए। सुन लीजिए, बड़ी तकलीफ हुई सुधांशु जी, जिन लोगों की श्रद्धालुओं की मौत हुई है, आपका दिल नहीं पसीजा, कचोटा नहीं अंदर से, एक शब्द नहीं बोल पाए। कैसी बातें करते हैं आप सनातन की बात करेंगे, आप मानव धर्म को भी को नहीं अपनाते हैं। दूसरी बात, आपके मंत्री क्या कह रहे थे, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, हटाया आपने मंत्री को, निकाला बाहर, उसको निकाल अपने मंत्रिमंडल से बाहर फेंका, छोटी मोटी घटना बता रहा था। कमाल की बात कर रहे हैं। और मैं बार बार सुधांशु जी आपसे कह रहा हूं, कुंभ के बारे में बात करने में आप किस मुंह से बात करते हैं? आप जो श्रद्धालुओं की मौत हुई, आप कह रहे हो 8 करोड़ लोग तो आपने गिन लिए, बट जिन लोगों की वहां पे मौतें हुई हैं, कितने लोगों की मौतें हुई, उसको आंकड़ा देने में आपको कितने घंटे लग जाते हैं, ये बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 8 करोड़ लोग तो आप गिन लेते हो, क्या सिस्टम है जिससे आप गिन लेते हो, लेकिन जो लोगों की मौत हुई, जो हमारे आपके बीच में चले गए श्रद्धालु, उनके बारे में बताने में आपकी जीभ कपने लगती है, उनके बारे में बताने के लिए आपको घंटों लग जाते हैं। कैसी बातें करते हैं आप मानव धर्म को अपमानित करते हैं, धर्म के नाम पे सनातन को आप मानते नहीं है। सनातन मानते तो आप कम से कम श्रद्धालुओं की बात करते, आप श्रद्धालुओं के बारे में बोलना नहीं चाहते जिनकी मौत हुई है। जवाब सुन लीजिए सुधांशु जी। देखिए कितना विचित्र, दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्दांत वक्तव्य यह व्यक्ति दे रहे हैं। भाई, जिस दिन घटना हुई उस दिन शाम तक मृतक और घायलों दोनों की सूची जारी कर दी गई। आप कह रहे हैं कि तुरंत नहीं बताया गया। अरे भाई, जो लोग घायल हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होगा और घायलों में से कोई मृत भी हो सकता है कुछ घंटे के बाद, ऐसा तो है नहीं, इसीलिए बाकायदा बताया गया। और आज सदन के अंदर पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट बताया कि 1954 में 800 लोगों की डेथ हुई थी नेहरू जी के जमाने में, ये सरकारी आंकड़ा था। राजीव गांधी जी के जमाने में 200 लोगों की डेथ हुई थी और आपके जमाने में 42 लोगों की डेथ हुई थी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं, मैं आज की बात बता रहा हूं। आज की बताइए, मत करिए, कुंभ हजारों साल अरे आज 1954 में क्यों चले गए, आज मौत हुई है, मगर मैंने आपसे क्यों नहीं तैयार है? बयान बता दीजिए जो आपने आज का बता भाई, एक लाइन बोलने दीजिए। आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मेरे भाई। जिन्होंने कार सेवकों की मौत का जश्न मनाया, जिन्होंने कहा कि मैंने 16 मरवा दिए थे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, वो आकर जब पीड़ा की बात करते हैं तो साफ समझ में आ जाता है कि रावण की तरह कोई राक्षस साधु का वेश बनाकर आकर भरमाने का प्रयास कर रहा है। अपने बारे में कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। बधाई आपको, अनुराग भदौरिया जी, राहुल गांधी ने जवाब नहीं मांगा, लेकिन यहाँ तहसीन पूनावाला कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस बोलने का मौका तो दे दीजिए। मैं पूछना चाह रही हूँ, इतनी पीड़ा अखिलेश जी को हो रही है, इतनी पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, क्या राहुल गांधी सवाल नहीं उठा सकते थे? उन्होंने नहीं उठाया। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि या तो अखिलेश जी गलत है या फिर राहुल जी जानबूझकर संवेदना की बात भी नहीं कर रहे, सवाल भी नहीं कर रहे। अगर अखिलेश जी योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो राहुल जी मोदी जी से पूछ सकते थे, वहां बैठे हुए थे, क्यों नहीं उठाई ये बात? ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि देश जानना चाहता है कि सनातन पर इतनी ज्यादा ठोका ठाकी क्यों जरूरी है? हर बार सनातन के पीछे पड़ने के लिए क्या कोई एजेंडा है? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जो स्टैम्पीड के अंदर, कुंभ मेले के अंदर जो लोग गुजर गए। और अनुराग भाई ने बिल्कुल सही बात पूछी। 8 करोड़ लोग आए एक दिन के अंदर, ये गिनने का सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार के पास है,
लेकिन कितने लोग गुजर गए उसका आज तक जवाब नहीं आया। खुद आप ही की रिपोर्टर्स, नाविका जी, आप ही के रिपोर्टर्स चला रहे रिपोर्ट, जो लोग कह रहे मेरे पिताजी नहीं मिल रहे, माँ नहीं मिल रही, जो लोग गुजर गए, आज तक उसका पूरा रिपोर्ट नहीं आया। ये आप लोग ही चला रहे रिपोर्ट। दूसरी बात, ये एक स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की, विपक्ष की स्ट्रैटेजी है कि राहुल जी जो है कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। आज माननीय अखिलेश यादव जी कैंपेन कर रहे थे, और क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े नेता और वो भी प्रेसिडेंट के एड्रेस को रिप्लाई करेंगे, वो कुंभ का जवाब देंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है। ठीक उसी तरह पर ये स्ट्रैटेजी बाहर पब्लिक में राहुल जी और अखिलेश जी की जिम्मेदारी नहीं है। अखिलेश जी बिल्कुल इस पर बात करेंगे, इंडिया अलायंस बात करेंगे, और राहुल जी उधर ही बैठे होंगे और उम्मीद करते अनुराग जी उम्मीद करेंगे जब अखिलेश जी बोलेंगे माननीय प्रधानमंत्री वहां बैठेंगे, उम्मीद करेंगे हम प्रधानमंत्री जी उसका भी जवाब दे। ये स्ट्रैटेजी है इंडिया अलायंस की। लेकिन सवाल ये है कि कुंभ में जवाब सुधांशु भाई नहीं दे पा रहे। क्या कह रहे 1954, 2013 में बहुत शर्मनाक घटना हुई, लेकिन वो घटना रेलवे स्टेशन पे हुई, ट्रेन का ट्रैक बदला गया, उसमें कोई अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जिम्मेदारी दी। तेलंगाना में एक स्टैम्पीड हुआ, तिरुपति में, कितनी अच्छी तरह से रिपोर्ट आई, बिल्कुल रिपोर्ट आई। हाथरस में जो हुआ, जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, क्या आज तक वो गिरफ्तार हुआ? उनका नाम चार्जशीट में। मैं नाविका जी आपसे पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही। जो लोग वहां गुजर गए वो गरीब थे, एक भी सेलिब्रिटी नहीं मरा नाविका जी, एक भी सेलिब्रिटी का बच्चा नहीं मरा। मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, सॉरी, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट। ये क्या आर्गुमेंट है? ये क्या आर्गुमेंट है? ये है आर्गुमेंट। नहीं, ये क्या आर्गुमेंट है? गरीब मरा, पिछड़ा मरा, गरीब मरा, सबसे कमजोर तबका। जो एक भी सेलिब्रिटी मरता ना नाविका जी, पूरी मीडिया अलग चलती। नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं मरना चाहिए। मानसिकता नहीं समझ पा रही सुधांशु त्रिवेदी जी। कोई भी मरे, एक भी नागरिक इस देश का या एक भी इंसान अगर इस देश में मरे तो हमारे लिए ये पीड़ा की बात है। लेकिन सेलिब्रिटी मरता तो आप ये करते, अगर आपने भगवा कपड़े ना पहने होते तो आप ऐसा करते। आप भगवा मत पहनिए। और सुधांशु जी मैं पूछना चाहती हूं, क्या कोई इसमें साबोटाज है, कॉन्स्पिरेसी है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि इस तरफ इशारा रविशंकर प्रसाद ने संसद में किया। इसके अलावा मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं, अखिलेश जी ने कितनी बार योगी जी पर हमला किया। नाम के योगी हैं, असल में सिर्फ सत्ता भोगी हैं। साधु के वेश में जग घूमते धूर्त अनंत। भाषा से पहचानिए संत महंत। मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। योगी कभी क्रोधी नहीं हो सकता। सीता हरण के लिए रावण साधु भेष में आया था। ये बार बार इस तरह के प्रहार क्या बताएं? ये तो अभी इन्होंने ही बोला है, रावण के वेश में अभी तो इन्होंने ही बोला है। देखिए टेक्ना, हाँ तो मैंने तो उदाहरण देके बोला ना। हाँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देते तो गलत बोला। वो टेक्निकली बोलते बोलते क्या चीज बोल गए। उन्होंने कहा कि 2013 में, मैंने 10 एग्जाम्पल पीछे कोट करके बताए हैं। खैर, तहसीन भाई ने बोला 2013 में जो भगदड़ हुई, जिसमें मौतें हुई, वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर हुई, और वो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं थी। अरे ये भूल ही गए, तो इसका मतलब किसकी जिम्मेदारी थी? केंद्र सरकार की। बिल्कुल। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर भीड़ ज्यादा हो रही है तो उसे नियंत्रित करना ज्यादा आसान है। आप उसके पहले के रेलवे स्टेशन पे मैसेज दे सकते हैं कि उन गाड़ियों को वहीं रोक दिया जाए। जबकि एक पर्टिकुलर जगह पे लोग ज्यादा आ गए तो उनको आप रोक बाहर नहीं कर सकते थे। तो एक प्रकार से तहसीन जी ने अपनी सरकार यानी कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी मान ली, क्योंकि रेलवे उनके अंडर में थी। दूसरा, उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट है 2013 के कुंभ पे, जिसने कहा 60% निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए थे। 60% निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए थे, और अनेक ऐसे थे जिनकी शुरुआत तक नहीं की गई थी, जिनके लिए धन का आवंटन था। ये भदौरिया जी, सीएजी की रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये आपकी गठबंधन सरकार की, क्योंकि आप उस समय उस सरकार का समर्थन कर रहे थे, उसकी रिपोर्ट है। और जहां तक, वैसे तहसीन भाई समझदार हैं, युवा हैं, पर बहुत असंवेदनशील बयान दिया कि सेलिब्रिटी किसी की मौत नहीं हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं, आजादी का आंदोलन लड़ने वाले कांग्रेस में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताइए जिसकी अंग्रेजों की गोली से मौत हुई हो, जिसको फांसी हुई हो, जिसको काला पानी हुआ हो, और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर जिसको लाठियां भी पड़ी और वो घायल हुआ हो। इसके बावजूद आपने, बताइए मुझे, वो सेलिब्रिटी बताइए ना। नेहरू जी को कुंभ की बात हो रही है, नेहरू जी को सरदार पटेल को बहुत पड़ी।